शुक्ला साहब, आदरणीय प्राध्यापकगण और मेरे प्रिय SPNIT के छात्र साथियों, आज 14 अप्रैल का यह पावन दिवस केवल एक महान व्यक्ति की जयंती नहीं है। यह दिन है हमारे विचारों को, संघर्ष का और एक नए भारत का निर्माण का। आज हम उस महापुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने हमें ऐसा बंधारण दिया जिसे हम समानतावादी, समतावादी और सामाजिक समता के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। आज की तारीख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? डॉक्टर बाबा साहब का विजन आज से जब 30 साल 35 साल की बात नहीं है, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान निर्माण कर रहे थे, उसी की पहले की मैं जो बात करूं बाबा साहब क्या था, उसका विजन कैसा क्लियर था। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करना चाहता हूं। जब विश्व के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब भारत के अंदर ब्रिटिश रूल्स यहाँ रूल्स कर रही थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये तब ब्रिटेन की, अमेरिका, इंग्लैंड की स्थिति मजबूत थी 1940 में। उसके बाद की स्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि उनको हमारे भारत का जो सैनिक गण है, वो सैनिक उनको ब्रिटेन को चाहिए था। तो तब के कांग्रेसी और अन्य लोग ब्रिटिश को कोई भी शर्त या कोई भी उसका बिना वर्तर के वो उसको ऐसे कह रहे थे कि भाई हमारे जो आपके सैनिक भारत के हैं उनका आप उपयोग कर गए, लेकिन हमको भारत को आप आजाद कर दो। लेकिन तब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर BR आम्बेडकर थे। उन्होंने 1942 के अंदर उसने बिल रखा। वाइसरॉय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर थे, उसने कहा कि जो हमारे भारत के सैनिक है उसका बिल रखा। उसने कहा इंजरी वॉर इन कंपनसेशन ऑफ इंश्योरेंस नाम का बिल रखा, और उसने कहा कि भारत की भूमि का आप उपयोग करते हो, भारत के सैनिक का आप उपयोग करते हो, भारत की खेती जो खेडूत करे उनका नुकसान होगा, उससे आगे कि हमारे जो नागरिक है उसको भी नुकसान होगा। तो इसके लिए हम आपको हमारे सैनिक नहीं देंगे। मैं बात कर रहा हूं 1942 की, जब देश आजाद नहीं हुआ था। मित्रों, मैं ये विषय क्यों रख रहा हूं? पूरे विश्व के अंदर मिलिट्री को कंपनसेशन किसी भी राष्ट्र के अंदर नहीं था। वो पहला कंपनसेशन किसी ने भी चालू करवाया था तो डॉक्टर BR आम्बेडकर थे। हम लोग सिर्फ बाबा साहब को संविधान के निर्माता समझते हैं। संविधान के निर्माता की हम बात कर रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए, उसने ये संविधान लिखा। उसके पहले बाबा साहब का आप विजन देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर उसका विजन बहुत क्लियर था दोस्तों। और वो चाहते थे पानी, बिजली, कृषि और उद्योग। हम जानते हैं कि सर आपने अभी बात किया पानी का, तो जब पूरे भारत के अंदर एक जगह पे पानी का फ्लड मतलब रेल आता था तो दूसरी जगह पे सूखा रहता था, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने
जब वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव के मेंबर थे और वो आज की तारीख में जो मंत्रीगण है उस तरह की वो पोस्ट थी, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत से डैम का निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए। वो और उसे आगे बनते बाबा साहब ने हर समय यही विचार किया कि जिसका उसके पास जो ज्ञान था वो समाज को कैसे दे पाए, समाज की विकास कैसे कर पाए, उसके लिए उसने बहुत से बिंदु पे काम किया। लेकिन हम सबसे पहले यही जानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी हमारी शक्ति है। आज एसवीएनआईटी के विद्यार्थियों, आप समझो कि हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है क्या है, वो विद्या है। एसवीएनआईटी जैसे प्रतिष्ठान संस्था में पढ़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, वो आप खुद जानते हैं। लेकिन याद रखें, शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं है, बल्कि सोचने और निर्णय लेने की शक्ति के लिए है। एक शिक्षक युवा क्या कर सकता है? खुद को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। बाबा साहब कहते थे, ज्ञान की स्वतंत्रता की अगर जो कोई कुंजी है, अगर कोई चाबी है तो शिक्षण है मित्रों। तो हम लोग जो शिक्षण ले रहे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम शिक्षण को समझे, उसके अंदर हम गहराई से उसको परखे और परखने के बाद जो आदमी अपने आप में, मैं जब जीपीएससी का मेंबर था तो यहाँ एसवीएनआईटी से बहुत से स्टूडेंट आते थे, मतलब मास्टर डिग्री वाले ऐसे लोग। तो मेरा क्वेश्चन उसको पहले था कि मान लो अगर आप एसवीएनआईटी कॉलेज से नहीं आ रहे हो और दूसरी कॉलेज से आ रहे हो, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? आप विद्यार्थी है एसवीएनआईटी के और अन्य कॉलेज है, मान लो सिक्की पिठावाला गांधी कॉलेज है, XYZ कॉलेज है, और दोनों में डिफरेंस आप क्या है और आपको कैसा वातावरण मिल रहा है? तो मुझे संतुष्ट ये बात की हो रही थी, यहाँ के जो प्रोफेसर गण हैं उन्होंने उसे सिर्फ नॉलेज नहीं दिया, उसने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज इसका इतना दिया है कि मेरे 6 साल के कार्यकाल में यहाँ से बहुत से अच्छे इंजीनियर गवर्नमेंट में, सरकार की सेवा में गए। तो मैं भी यही कहता हूँ, जो शिक्षण है, जो अपना इंजीनियर आप यहाँ पढ़ा रहे, वो इंजीनियर सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, रट्टा का नहीं। आप यहाँ से बाहर निकले हो और यहाँ आप डुमस तक जाते हो, तो आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है वो आपके नजर में नहीं आए। आप यहाँ से सिटी के अंदर दाखिल होते हो तो सिटी के अंदर क्या परिस्थिति है, क्या कौन सा सिग्नल है, क्या 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 कर सकते हैं हम समाज के लिए, वो अपना विचार रखने की आवश्यकता है। और आज के समय में तो मित्रों इतना है कि इंटरनेट का जमाना, पटेल साहब ने बताया कि गांधी जी थे तब जो इंटरनेट होता तो क्या होता, तो हम पहले सर उससे पहले 1947 पहले हम आजाद हो जाते, क्योंकि इतने वो लोग तो 2000 2500 3000 लोग थे, हमारे तो हम तो लाखों करोड़ों में थे। तो इसका तो एक ही काम हो सकता था कि हम 1947 पहले आजाद हो जाते और हम जो बाबा साहब का विचार था, हमारा सबका विचार है, एक ही बात है मित्रों, जो पढ़े लिखे लोग हैं ने उसमें समानता, न्याय और बंधुता की बहुत आवश्यकता है। सबसे अगर जरूरी है, गांव में जो मजदूरी कर रहा है वो कौन से कास्ट है उसे लेना देना नहीं है, ना आपसे न मुझसे न किसी से, वो करता रहेगा अपना काम। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे समानता चाहिए, बंधुता चाहिए। क्यों यह जरूरी है मित्रों? मैं शुक्ला साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। सर, मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने बहुत सी ऐसी जगह पे मैं गया हूं। देखो, आप यहाँ भद्र समाज के लोग भी होंगे, यहाँ SC ST OBC सब समाज के लोग होंगे। हमारे में जब तक भाईचारा नहीं आएगा नहीं, तब हम बड़ी से बड़ी कितनी भी अच्छा स्लोगन बना सकते हैं, लेकिन वो प्रतिपादित मतलब वो जमीन पे नहीं आएगा। आज जमीन पे कब आएगा? जब हमारे सबके अंदर एक समानता की भावना पैदा होगी, हमारे सबके अंदर
समानता का विचार पैदा होगा। मैं शुक्ला साहब को एक बात बताता हूँ और यहाँ आप सबको भी बताता हूँ, कोई भी आदमी सर उसको भविष्य में नुकसान न होए इसके लिए गांव के शहर के लोग अभी क्या करते हैं मालूम है सर? अभी सरनेम बदलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नजदीक से देखा है, तो मैं आपसे यहाँ क्यों शेयर करना चाहता हूँ। कोई आदमी है, मेरा सोसा सरनेम है, तो मेरी पुरखों ने जो मेरे को सरनेम दिया है वो पुरखों मेरी एक अमानत है, सबसे बड़ी मूड़ी है, उसको मैं चेंज क्यों करना चाहता हूँ भैया? क्योंकि भविष्य में मेरे को इससे नुकसान नहीं हुए। तो बहुत से लोग ऐसे जोशी बन जाते हैं, ऐसे शाह बन जाते हैं, अन्य SC ST OBC कम्युनिटी से। तो मैं आपसे गुजारिश ये फर्स्ट रो से अपेक्षा यही करता हूँ, और यही मैं यहाँ आना का मेरा जो मकसद है वही है कि समानता अपने जीवन में लाना चाहिए। मैं मेरी GPSC की बात करता हूँ। 2016 में मैं जब GPSC में दाखिल हुआ, तब वहाँ हमारे सिस्टम जनरल को पहले बुलाते थे, फिर SC BC को बुलाते थे, फिर SC को बुलाते थे, और फिर लास्ट में ST को बुलाते थे। करीबन हमारा 1 महीना, मान लो कि क्लास 1 क्लास 2 का सिलेक्शन होता है, हर साल 200-300 लोग को सिलेक्ट करते, 250 से करीबन ऊपर। तो हमने सर 2016 में मैं गया, तब से मेरे मन में एक ही विचार था, जो विद्यार्थी अपने आप में उसके अंदर गुणवत्ता युक्त विचार है और डेडिकेशन के साथ जो पढ़ रहा है, उनका नाम की क्या आवश्यकता है, उसका धर्म की क्या आवश्यकता है, उसकी ज्ञान की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने सर क्या किया कि हम लोगों ने 2016 में करीबन अप्रैल, मेरा जनवरी में मेरा पोस्टिंग हुआ, करीबन 6 महीने के अंदर हम लोगों ने पूरा सिस्टम चेंज किया। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, मान लो कि कोई भी विद्यार्थी, हम 1500 लोगों की इंटरव्यू लेने का है, तो 1500 लोगों को सबको साथ में मिला देगा, ना टॉपर पहले आएगा, नो लोअर लास्ट में आएगा, वो लोअर भी फर्स्ट आ सकता है, मतलब पूरा मिक्सिंग। और जो कैंडिडेट वहां एग्जाम मतलब इंटरव्यू देने, मौखिक इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो उसको अपना नाम नहीं बोलना है, उसको सिर्फ क्या बोलना है, मैं AB हूं, मैं AC हूं, मैं AD हूं। ऐसी सिस्टम हमने दाखिल की। तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि समानता का अगर कहीं भी आप पहला एग्जाम्पल ढूंढने जाए तो 2016 से 2022 GPSC का है, और वहां हमने यही किया। और मैं लास्ट टाइम गांधी साहब थे तब भी मैंने एक उल्लेख किया था, आज भी कर रहा हूं, अपने यहाँ हम बैठे हैं, कभी भी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारे अंदर अभी भी जीवित है, ज्ञाति जीवित है, उसको हमको मारना पड़ेगा। हमारे अंदर जो ज्ञाति है ना, सबसे घातक अगर कोई है ना, सब लोग उसको बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन मैं सबसे घातक अपने समाज के, राष्ट्र के, अगर कोई अपने समाज को, अपने राष्ट्र को पीछे रखने वाला कोई परिबल है, कोई वस्तु है, तो अपना ज्ञाति। क्यों कि हम लोग भी, मैं नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन हम सब इंटरव्यू ले रहे थे, तब ऐसे लोग भी बोल रहे थे मेरे पैनल में, सर कि इनके भोग से इनको ज्यादा मार्क मत देना। सर आज सही बोल रहा हूं मैं? क्या मैं किसी का नाम नहीं, किसी वर्ग का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन ये मैंने अपने आप में, मैं एज ए चेयरमैन बैठा हूं और वो एक्सपर्ट बैठा है, वो बोल रहा है कि ये समाज के भोग से इनको नहीं लेना। मतलब जो अनामत वर्ग से आ रहा है, वो टॉपर है, फिर भी उनको, उनके अंदर गुण है, वो सबसे ब्रिलियंट है, फिर भी उनको वहां तो नहीं ले जाना। तो फिर सर हमने ये किया। मैं तो ये चाहता हूँ SVNIT भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल करे। मैं बोला सेवक भी क्यों ले, सेवक से भी शुरू करो आप, लेकिन ऐसा करो कि लोगों, हम यहाँ कह सकते हैं, ये इतने विद्यार्थी है, आप अभी सोशल मीडिया का इतना जमाना है, तो मैं ये छोटी सी बात करूंगा तो पूरे
पूरे विश्व में फैल जाएगी। हम लोग जब बैठे थे 2016 से 2022 तक, तो हमने ऐसी व्यवस्था की। मैं तो चाहता हूं हर भारत में, और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी ये उनके स्पीच के अंदर वो विषय लिया कि जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मॉडल है वो पूरे भारत में लागू करना है। और तब के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा था, और अभी लास्ट टाइम मैं मिलके आया हूं, मैं भी खुद चाहता हूं कि यहाँ अपने गुजरात में नहीं, पूरे भारत में और यूपीएससी में भी ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे वो स्टूडेंट जो है, जो जिसके अंदर वैल्यू है, जो पढ़ा लिखा है, जो एकदम ब्रिलियंट है, उनको फर्स्ट नंबर आने में कोई रोकने की, उसके अंदर कोई बम्प रहने की, उसके अंदर कोई हर्डल है तो निकालने की जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों की है। हमारे जो विचार है ने, सबसे बात मैंने कहा कि हमारे को, हम सब लोग समानता का विषय, समरसता का विषय कर रहे हैं, लेकिन हम समानतावादी लोग कितने बने? आज 78 साल देश को आजाद हुए, आज हम जो हमारे साथ में जो देश आजाद हुए वो विश्व की पहली रो में चल रहे हैं, और हम अभी कहाँ हैं? हम वही के वही हैं। अभी थोड़ी थोड़ी मान लो कि रोड रास्ता ऐसे, लेकिन आर्थिक सद्धरता में पीछे, कितने पिछड़े। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का क्या है, हमारे मान लो मिलिट्री की जो बाबा साहब ने 1942-1940 में बात की, अभी का कितना साल हो गया, हम कहाँ हैं? हमारे पास युद्ध के कौन से टेक्नोलॉजी हम क्रिएट कर पा रहे? हम क्या कर पा रहे है? अपने पास शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारी पूरी शक्ति, पूरी समाज की, पूरी राष्ट्र की एक दिशा में, एक दृष्टि में काम करने चाहिए, वो काम कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरी शक्ति को हम जोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए देश जो पहले था उसे थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन हमको तो और प्रगति करने के लिए समानतावादी और समतावादी विचारों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और इसके लिए यहाँ मुझे बुलाया और मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं SPNIT के सभी आयोजकों का हृदय से अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों ने सब मुझे शांति से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम।